राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर पीठ में सुनवाई के रोस्टर में बदलाव किया गया है। मुख्य न्यायाधीश के आदेश से जारी हुए हाईकोर्ट का नया रोस्टर। मुकदमों की सुनवाई के लिए रोस्टर में किया गया है बदलाव। 30 जून के बाद मामलों की सुनवाई के लिए 18 बेंचों का गठन। सुनवाई के लिए 3 खंडपीठ और 15 एकलपीठ का गठन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश एवं जस्टिस सीपी श्रीमालिक की खंडपीठ, जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ, जस्टिस अवनीश झिंगन और जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ का गठन किया गया है। तो वहीं सिविल और क्रिमिनल मामलों के लिए 7 एकलपीठ का गठन किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। खबर जयपुर से है, जहां रिटायर्ड आईएएस ललित के पवार को राष्ट्रीय स्तर पर मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। ललित के पवार नीति आयोग में बने हैं विशेष आमंत्रित सलाहकार। राष्ट्रीय स्तर के मामलों में नीति आयोग में डॉक्टर ललित के पवार देंगे महत्वपूर्ण सुझाव। राजस्थान में उनके अनुभव के चलते नीति आयोग में शामिल किया गया है। देश प्रदेश में पर्यटन की बेहतरी के लिए अब नीति आयोग में सुझाव देंगे। खासतौर से पर्यटन क्षेत्र में उनके अनुभव का सम्मान किया गया। पर्यटन विशेषज्ञ के रूप में विशेषज्ञ सेवाओं के लिए जोड़ा गया नीति आयोग में। 4 दशक से ज्यादा का अनुभव है ललित के पवार को पर्यटन क्षेत्र में। भारत सरकार में पर्यटन सचिव रह चुके हैं ललित के पवार। राजस्थान के पर्यटन को विश्व स्तर पर पहुंचाने में उनकी भूमिका अहम रही है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति के प्रतीक पधारो हमारे देश स्लोगन भी उन्हीं की देन है। आईटीडीसी सीएमडी रह चुके हैं ललित के पवार। पर्यटन क्षेत्र में पीएचडी होल्डकर पर्यटन को लेकर नीति आयोग की 1 जुलाई की विशेष बैठक में भी शामिल होंगे ललित के पवार। नगर निगम हेरिटेज जयपुर से खबर है, जहां हेरिटेज निगम मनाएगा 3 दिवसीय 30 महोत्सव। आयोजन के संबंध में निगम महापौर कुसुम यादव ने मुख्यालय में बैठक ली। 26, 27 और 28 को होंगे हेरिटेज निगम की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन। बैठक में महापौर कुसुम यादव ने कार्यक्रम की रूपरेखा जल्द तैयार करने के निर्देश दे दिए। ताल कटोरा और कॉन्ट्रिक पार्क पर आयोजित किए जाएंगे कार्यक्रम। मेहंदी प्रतियोगिता, साफा प्रतियोगिता, लहरिया थीम पर होंगे कार्यक्रम। बैठक में महिला उत्थान समिति चेयरमैन अंशु शर्मा, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति चेयरमैन ज्योति चौहान, उपायुक्त उद्यान मोनिका सोनी, उपायुक्त स्वास्थ्य देवानंद शर्मा, सहायक राजस्व अधिकारी गौरव शर्मा मौजूद रहे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत राजसमंद दौरे पर रहे, जहां ग्राम पंचायत घाटी के पंचायत भवन का लोकार्पण किया गया। मंत्री सुरेश सिंह रावत ने धोइंदा तालाब के पुनरुद्धार कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान उनके साथ राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी भी मौजूद रही। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा कि धोइंदा तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य होने के पश्चात यह एक शानदार पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा, जिसका लाभ बड़ी संख्या में स्थानीय जनता को मिलेगा। के शिलान्यास का आज कार्यक्रम रखा गया। मैं यहाँ की विधायिका बहन दीप्ति जी को भी बधाई देता हूँ कि राजसमंद के गांव के बीच में ये जो तालाब था बड़ी जीर्ण शीर्ण और बड़ी अव्यवस्था का शिकार था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी केंद्र की सरकार को कि अमृत 2 के तहत करोड़ों रुपए की राशि से इस तालाब का जीर्णोद्धार होगा। और निश्चित रूप से जैसा मुझे अधिकारियों ने बताया, जिस तरह से उन्होंने रूपरेखा बनाई है, इसके जीर्णोद्धार के बाद यहाँ के पर्यटकों को भी बढ़ावा मिलेगा। आसपास के लोग हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा कि वो सुबह शाम यहाँ पर आहार विहार कर सकते हैं और निश्चित रूप से राजसमंद के पर्यटकों को इससे गति मिलेगी। धौलपुर में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सर्किट हाउस में विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी भी मौजूद रहे। मंत्री हीरालाल नागर ने धौलपुर में बिजली चोरी रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि धौलपुर का ट्रांसमिशन सिस्टम खराब है, जिसमें सुधार की जरूरत है। जीएसएस को 400 केवी का करने के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे।
बारां जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के मद्देनजर जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर बारिश से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने अहमदी, अहमदा, हरिपुरा, मलौटी सहित विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर जनसंवाद किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर एडीएम जवर सिंह सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। जिला कलेक्टर के निर्देशन में बारिश से प्रभावित ग्रामीणों के लिए राशन, पेयजल और अस्थायी आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। जिला कलेक्टर ने जलदाय विभाग को टैंकरों के माध्यम से 2 घंटे के अंतराल में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। डीडवाना जिले के नए जिला कलेक्टर डॉक्टर खड़गावत ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान जिला कलेक्टर खड़गावत ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों को जोड़कर लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही जिला मुख्यालय सहित बाकी 4 उपखंड मुख्यालय की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर भी काम करेंगे। खबर बांसवाड़ा जिले के गढ़ी प्रतापपुर से है, जहां नेशनल हाईवे 927 ए पर डिवाइडर अधूरा बना हुआ है। यहां सड़क का काम हुए लगभग 2 साल से ऊपर का समय गुजर चुका है, लेकिन डिवाइडर का काम अधूरा है। अधूरे डिवाइडर के कारण कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार मौन बैठे हुए हैं। और खास बात यह है कि यह अधूरा डिवाइडर घंटे भर की बारिश से टूट चुका है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि काम की गुणवत्ता कितनी घटिया है। जैसलमेर के रामदेवरा में एसबीआई की शाखा रामदेवरा की तरफ से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत नॉमिनी को 20 लाख का चेक दिया गया। एसबीआई शाखा प्रबंधक सुरेश माली और इंश्योरेंस जनरल विजय सिंह घाटी ने आर्थिक सहायता का चेक सौंपा। साथ ही शाखा प्रबंधक सुरेश माली ने आमजन से अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस करवाने का आह्वान किया है। 16 अक्टूबर 2023 को प्रार्थी रघुनाथ राम की बस दुर्घटना में मौत हो गई थी। भारतीय स्टेट बैंक के खाता धारक थे। इन्होंने 1000 रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का लिए पॉलिसी लिया हुआ था। ये बस से कहीं जा रहे थे, तो बस के गेट के बाहर खड़े थे तो दुर्घटना हो गई इनके साथ में और मृत्यु हो गई थी। तो आज इनकी जो नॉमिनी श्रीमती सुगनी देवी जी को भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से 20 लाख रुपए का बीमा क्लेम आज हमने सेटल किया। अनुसार पॉलिसी के अनुसार हमने आज उनको 20 लाख रुपए का अनुदान किया है उनके नॉमिनी को। तो हमारा सबसे यही अनुरोध है कि आप नॉमिनल अमाउंट पर अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो दिन का 2 रुपये या 3 रुपये अगर आप इस पॉलिसी में डालते हैं, यानी साल का 1000 रुपये, तो उसके अकॉर्डिंग आपको 20 लाख रुपए की सिक्योरिटी मिलती है इस पॉलिसी के अंदर। वहीं आप अगर सालाना इसमें 2000 रुपये डालते हैं तो उसके एवज में आपको 40 लाख रुपए की सेफ्टी मिलती है इस पॉलिसी के अंदर। तो लोगों से ये अनुरोध है ज्यादा से ज्यादा इस पॉलिसी के अंदर अपना एनरोल करवाएं और अपने परिवार को सुरक्षित। चूरू जिले के तारानगर कस्बे में 25 वर्षीय महिला और उसके पति के साथ कुचामन डिफेंस एकेडमी के संचालक स्टाफ के तहत मारपीट करने का मामला सामने आया। चूरू जिला मुख्यालय में भर्ती पीड़ित 25 वर्षीय सुमन ने बताया कि कुचामन डिफेंस एकेडमी संचालक और स्टूडेंटों ने मेरे और मेरे पति के साथ मारपीट की है, जिसकी शिकायत लेकर तारानगर पुलिस थाने गई, लेकिन तारानगर पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। वही मामला मीडिया में आने के बाद तारानगर पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है। ठीक है, रोज पे मोहल्ले के अंदर फिर जा रहा है और रोज पे मतलब अलग अलग कमेंट मार पकड़े, गलत गलत गंदा गंदा, यानी कि ओल्ड इज गोल्ड यार कि तो अच्छो माल है, फलाना ढिमकाना, मार सके चाल तू चल के मार सके, यहाँ भी रोज बोल पकड़ रहे। मैं बंद बोला तो मेरे हस्बैंड पर मारपीट करने आ गए। कम से कम 150 लड़का, 100-150 लड़का, और जो बांगो कोच है वे भी सगा, अध्यापक भी सगा, पूरा मोहल्लो भी देखने लग रही हो। मेरा भी बाल बुल फाड़ दिया, सिर में मारपीट करी और मेरा हस्बैंड। सिरोही के आमलिया गांव में पिछले 4 महीने से पेयजल आपूर्ति बाधित है, जिससे ग्रामीण खासे परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने के लिए गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित कुएं से पानी लाकर प्यास बुझा रहे हैं। दरअसल बेलांगरी ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले आमलिया गांव में करीब 500 घरों की बस्ती है, लेकिन पेयजल की समस्या का समाधान करने में ना तो जलदाय विभाग कोई रुचि दिखा रहा है और ना ही जनप्रतिनिधि। आमलिया गांव के ग्रामीणों का आरोप है कि पेयजल आपूर्ति के अभाव में स्कूली बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री ओटाराम देवासी को भी पेयजल की समस्या से अवगत करवा दिया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। जी आइया वेलोनी रिपोर्ट दी आका गोमेरा ओंगुटा ले के 3 दारम तैयार हुई, आज तक कोई तैयार हु कीधु
नहीं है पौनी सवा मना बारसी कोई इटा नहीं बे हो घरवाली बस्ती है को लेना के देना कॉम काज फैमिन सब बंद कोई के तो कोई नहीं पानी की समस्या कतरा महीना दी फैमिन तो 12 महीना हुआ लगभग पानी की समस्या कतरा पानी महीना समी बूंदी के नमारा कस्बे से निकल रही घोड़ा पछाड़ नदी में एक महिला नदी के तेज बहाव में बह गई। दरअसल महिला को सुबह नदी में नहाते समय चक्कर आने से ये हादसा हुआ। मौके पर मौजूद महिला के भांजे ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में छलांग लगाकर महिला को पकड़ लिया और ग्रामीणों की सहायता से उसे बाहर निकाला गया। इसके बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। झुंझुनू के राजकीय मुरारका महाविद्यालय में एमकॉन और उर्दू विषय शुरू करने की मांग को लेकर छात्रों ने छात्र संगठन एसएफआई के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही बिना विषयों की शुरुआत नहीं की गई तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे। छात्रों ने अपनी मांग को लेकर अनोखा कदम उठाते हुए खून से ज्ञापन लिखा और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंप दिया है। एसएफआई के तहसील महासचिव अमित सिंह ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय में एमकॉम और उर्दू जैसे विषयों की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई। एमकॉम और उर्दू विषय के लिए कम से कम हमने 150 बार 200 बार हमने सांसद को, यहाँ आए राज्य मंत्री को, हमने प्रधानमंत्री तक को ये ज्ञापन सौंपा है और उनको आगाह करवाया कि हमारी नोडल महाविद्यालय के अंदर 5 सब्जेक्ट है, इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं है। झुंझुनू की एकमात्र नोडल महाविद्यालय जो कि पूरी 8 कॉलेजों को कंट्रोल करती है, उस कॉलेज के अंदर एक भी सब्जेक्ट नहीं जोड़ा जा रहा है। वो क्या कारण है कि वो झुंझुनू के अंदर नोडल महाविद्यालय के अंदर। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र में बसंत विहार कॉलोनी में मजदूर वीरेंद्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मथुरा गेट थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है। सतपाल पुत्र लक्ष्मी नारायण निवासी बसंत विहार ने फांसी लगा ली थी कल। उसके परिजन उसको हॉस्पिटल लेके आए, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद मृत घोषित की उनकी बॉडी मोर्चे में शिफ्ट करा दी है। उसके बाद पंचायत नाम पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा दी गई है। बीकानेर के खाजूवाला से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां ट्रिपल मर्डर और 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया। मुख्य आरोपी तांत्रिक बी शिवा को पुलिस घटनास्थल पर लेकर पहुंची है। खाजूवाला के वार्ड नंबर 16 में घटनास्थल पर ले जाकर तस्दीक करवाई गई है। बीकानेर सेंट्रल जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर आरोपी को लाया गया है। 6 दिन के पीसी रिमांड पर है तांत्रिक वी शिवा। थानाधिकारी ने कहा कि जांच में और नाम आने पर भी गिरफ्तारियां होंगी। हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। पहले तो इसको बापरदा गिरफ्तार किया था और इसको जेसी करवा दिया गया था। परसों इसकी आइडेंटिफिकेशन परेड हुई थी, शनाख्त की परेड 3 गांवों से करवाई थी। उसके बाद में कल इसको वापस पीसी पे लेके आए हैं और आज घटनास्थल पर इसको घटनास्थल की तस्दीक करवाने के लिए लाए हैं। तो इसने घटनास्थल की तस्दीक की है और पूछताछ में इसने वैसे कोई। डूंगरपुर साइबर पुलिस ने भोले भाली आदिवासी को पैन कार्ड बनवाने का लालच देकर बैंक खाता खोलकर ठगी करने वाले एक रैकेट के 2 दलालों को पकड़ने में सफलता प्राप्त कर ली है। बता दें कि धम्बोला थाना क्षेत्र के बासिया गांव में यह 2 दलाल ग्रामीणों को लालच देकर म्यूल खाता खुलवाकर उनमें करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। बैंक से खाता फ्रीज होने की सूचना मिलने पर साइबर ठगी की जानकारी मिली, जिस पर साइबर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू किया है। 6/2025 को प्रार्थी लाल सेंटर निवासी भाषिया ने थाना आजा पर एक रिपोर्ट दी थी कि आविर सिंह जो कि वहीं का निवासी है, उसने लाल शंकर को पैन कार्ड बनाने के झांसा देकर उसका पैन कार्ड बनवाया तथा तत्पश्चात उसको डूंगरपुर सिटी लेके आए। 19 अलवर में खेड़ली के कठूमर के बहतू कला देवी धोलागढ़ थाना क्षेत्र में एक विवाहिता महिला का नहाते समय अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने के आरोपी को थाना प्रभारी संजय शर्मा ने गिरफ्तार किया है। मामले में धोलागढ़ थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि पीड़ित महिला ने मामला दर्ज कराया कि अशोक गुर्जर ने नहाते समय अश्लील वीडियो बना लिए थे और उससे वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर लगातार 1 साल तक बलात्कार करता रहा।
वहीं पुलिस ने जांच और अनुसंधान के बाद थाना क्षेत्र के गांव जटवाड़ा के समीप मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर में एड शूट करने आई फ्रांस की टूरिस्ट के साथ रेप का मामला सामने आया। बता दें कि पुलिस ने युवती से रेप मामले में आरोपी को चित्तौड़गढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मूवी से लेकर एड, सॉन्ग और सीरियल में कास्टिंग करता था। आरोपी ने वारदात से पहले कैफे में युवती के साथ पार्टी की। उसके बाद आरोपी टूरिस्ट को बहला फुसलाकर अपने मकान पर ले गया, जहां उसने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बांसवाड़ा की आनंदपुरी थाना पुलिस कस्टडी में आरोपी गोपाल रावल ने नुकीली वस्तु से खुद के गले पर वार कर गंभीर रूप से घायल हो गया। लहूलुहान हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी गोपाल पर अपनी ही साली को भगाने का आरोप है। इस मामले में ससुराल पक्ष के आनंदपुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने टेक्निकल लोकेशन के आधार पर आरोपी को राजकोट से गिरफ्तार किया था। लड़की के माँ ने रिपोर्ट की, जिस पर पता लगा तो वो राजकोट गए। वहाँ से लड़की और उस लड़की को गाँव लेके आए। थाने से बाहर जैसे ही गाड़ी खड़ी गई, गाड़ी में से बैग जैसे उतर रहे थे, उस बैग में से कोई चीज़ निकली और अंदर कट गई। अब वहाँ से तुरंत हॉस्पिटल ले गए, आनंदपुरी में उपचार कराया। इसके बाद में जैसे बांसवाड़ा लेके आए, बिल्कुल शांति। भीलवाड़ा से जानकारी है, बेगू थाना की मांडलगढ़ में कार्रवाई देखने को मिली है। एक स्विफ्ट कार से अफीम डोडा चूरा जब्त किया गया है। बता दें कि मांडलगढ़ पुलिस को नहीं दी गई सूचना, पुलिस के असमंजस के चलते भागे हैं 2 तस्कर। जुडिशरी बदलकर बेगू थाना पुलिस ने वाहवाही लूटी है। आखिर मांडलगढ़ पुलिस को बेगू पुलिस ने क्यों सूचना नहीं दी? जालौर के पागोडा में राज्य मंत्री के विश्नोई ने पूर्व विद्यार्थी सम्मान समारोह और नवीन विद्यालय भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आगाज मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री के विश्नोई ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात कही। मंत्री विश्नोई ने कहा कि यह क्षेत्र पिछड़ा क्षेत्र की श्रेणी में आता है, इसे अग्रणी क्षेत्र में कैसे लाया जाए, इसके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। अपने समाज के ही नहीं, प्रदेश का नहीं, देश का भविष्य निर्माण करने वाले इस स्थान के इस कार्यक्रम में अपन सब यहाँ पर आज साक्षी हुए, शामिल हुए। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा दर्पण सिंह जी को, गुरु जी के चरणों में वंदन करते हुए कैप्टन हेर सिंह जी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी ओम सिंह जी, मेरे साथ आए हुए पार्टी के मंडल अध्यक्ष भाई सुरेश जी, दर्पण सिंह जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई केसराम जी, यहाँ पर विराजमान हमारे कमल सिंह जी। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चल रही अनैतिक गतिविधियों का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। थाना क्षेत्र अंतर्गत कई कैफे और होटल्स में नाबालिग और बालिग छात्र छात्राओं के तहत अशोभनीय गतिविधियां की जा रही थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई के दौरान दर्जन भर युवक और युवतियों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ा है। कैफे संचालक पुलिस के पहुंचने से पहले ही मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। मुझे मुख्य सूचना मिली थी कि कम उम्र के बच्चे के साथ में गलत अवैध तरीके से रखते हैं ये लोग, तो यहाँ हम आए थे चेक करने के लिए, तो उनको दस्तयाब किया लड़कों को। लड़के थे यहाँ पे, जो मालिक जो है इसका मालिक फरार हो गया, मालिक यहाँ है नहीं है। तो क्या लड़के आपस में तलाश जा रही है। लड़की हमारे पहुंचने से पहले यहाँ से फरार हो गई थी, तो सही उनके साथ सबके नाम पर डिटेल ले ली। जयपुर के चंबा रामगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने महिला को कुचला है। सड़क हादसे में हुई है महिला की मौत। घटनास्थल पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डिम्बी से बाइक पर सवार होकर आ रही थी महिला। हादसे के बाद डंपर छोड़कर चालक फरार हो गया। क्षेत्र के भानपुर कला गांव के तिराहे पर यह हादसा हुआ है।
करौली के हिंडोन सिटी से खबर है, जहां नाले के खुले पड़े चैम्बर बने हैं लोगों की जान के लिए दुश्मन। नाले में गिरा खटीक पाड़ा निवासी सोनू कोहली। सागर खटीक नाम के युवक ने नाले में कूदकर बचाई है सोनू की जान। रस्सी की मदद से सोनू को नाले से बाहर निकाला गया। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस भी पहुंची हुई है। युवक को राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। नाले खुले छोड़ दिए गए हैं जो लोगों की जान ले रहे हैं। करौली सदर थाना पुलिस ने भाई की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अजीत सिंह पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। बता दें कि आरोपियों ने अपने भाई की गैर इरादतन हत्या पर अपने ही गांव के दूसरे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। प्रकरण का अन्य आरोपी शिव सिंह राजपूत अभी भी फरार चल रहा है। जयपुर से बड़ी खबर है। रामनगरीय थाना अधिकारी चंद्रभान ने कार्रवाई की है। भैंस चोरी की वारदात का चंद घंटों में खुलासा कर दिया गया। भैंस चोरी की वारदात करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रमेश गुर्जर, शेर सिंह गुर्जर और नाथूराम प्रजापत को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 भैंस सहित पिकअप जब्त कर ली गई है। बारा के छिपा बड़ौद उपखंड क्षेत्र के दिगोद खालसा में बिजली का तार लगते हुए करंट लगने से अधेड़ की मौत हो गई। जानकारी मिलते ही मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। भील समाज जिला अध्यक्ष सहित अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन से मृतक को उचित मुआवजा देने की मांग की है। तार लगा रहे थे जी, जो अचानक बिजली आई, वो डर लग गया। अच्छा, मैं छिपड़ों से विरोध खालसा घर पे पहुंचा। इस समय मेरे को पता चला कि चौथमल भील लाइट के करंट से एक्सपायर हो चुका है। तो मैंने जाके वास्तु की स्थिति देखी तो कमरे में एक कोने में तो चौथमल भील की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और एक कोने में पंखा पड़ा हुआ था। और जैसे तार जोड़ने लगा लाइट के, अब ये कहीं ना कहीं लाइट विभाग की। खबर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से है, जहां पुलिस ने पानी की मोटर और केबल चोरी करने वाले गैंग के 2 शातिर आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। दोनों आरोपियों ने निम्बाहिड़ा, छोटी सादड़ी और आसपास के गांव में 15 से अधिक कुएं व ट्यूबवेल से मोटर व केबल चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया है। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है। 2 दिवसीय 50वीं राज्य स्तरीय अब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन 27 जून से 29 जून तक टाउन स्थित व्यापार मंडल शिक्षण समिति में होगा। इस प्रतियोगिता में राजस्थान के सभी जिलों की टीमें हिस्सा लेंगी, जिसे लेकर टाउन स्थित व्यापार मंडल महाविद्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। व्यापार मंडल शिक्षण समिति के अध्यक्ष ने बताया कि अंडर 14 राज्य स्तरीय सब जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में बालक वर्ग में 20 टीमें, बालिका वर्ग में 18 टीम हिस्सा लेंगी। कुल खिलाड़ियों की संख्या 500 के लगभग होगी। जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता व्यापार मंडल शिक्षा समिति के अंदर 27 जून से 29 जून तक चलेगी। इसमें 20 टीमें बालकों की और 18 टीमें बालिकाओं की होंगी। व्यापार मंडल शिक्षा समिति खेलों के प्रोत्साहन के लिए हमेशा से अग्रणी रही है और राजस्थान बास्केटबॉल संघ ने